नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, एसएसपी देहरादून ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 20 लाख रुपए कीमत की लगभग 1.5 लाख नकली टैबलेट्स व कैप्सूलों को दिल्ली में किया जब्त। नकली दवाइयों को सप्लाई करने से संबंधित दस्तावेज किए बरामद। देश के विभिन्न राज्यों में 40 ऐसे स्थानों को जहां नकली दवाइयों की सप्लाई की गई थी को पूर्व में दून पुलिस ने किया था चिन्हित। नकली दवाओं को जब्त करने के लिए स्पेशल टीम गठित कर की गई रवाना। नकली दवा रैकेट के देशव्यापी नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए प्रकरण की तह तक जाना पुलिस की प्राथमिकता है। अभियुक्तों द्वारा सप्लाई की गई नकली दवाओं को आम जन तक पहुंचाने से रोकता तथा उक्त दवाइयों की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। रैकेट में शामिल किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। हरिद्वार में नकली दवाइयों की फैक्ट्री पर छापा मारते हुए भारी मात्रा में नकली दवाइयों को बरामद किया गया। नकली दवाओं में पूर्व में पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था उसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार थे और साथ ही साथ उसमें 20 लाख के करीब जो हमें नकली दवाएं जो कैप्सूल से बरामद हुए थे। लेकिन इसके बाद जो हमने अन्य आधार पर जो फर्म थे उसके आधार पर हमने काफ़ी सारे उनके लिंक्स निकाले कि दवाएं कहाँ सप्लाई हुई है। इसमें दिल्ली में विगत 2 महीने के अंदर लाखों के 3 जगह सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर को हुई थी। उनके जो है स्थानों पर पुलिस द्वारा रेड की गई जो 1.5 लाख नकली कैप्सूल और बरामद हुए हैं। पूरी पूछताछ से पता चला कि उनके द्वारा विभिन्न प्रांतों में खासकर पटना, दिल्ली के आसपास के इलाकों में, लखनऊ, बनारस और अन्य जगहों पर करोड़ों रुपए की दवाओं को यहाँ से प्राप्त करने के बाद भेजा गया। उनकी क्या संलिप्तता थी इसमें, क्योंकि जिस तरह से इतना बड़ी मात्रा में उन्होंने उनके द्वारा दवाएं ली गई और के बाद देश भर के कोनों में भेजी गई थी। तीनों डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी नोटिस दिया गया। साथ ही साथ 1.5 लाख जो नकली कैप्सूल मिले थे उनको बरामद कर लिया। जिन प्रांतों में दवाएं सप्लाई हुई जहाँ पर उसकी डिटेल लेने के बाद वहाँ के संबंधित ड्रग कंट्रोलर और विभाग के अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है, जिससे कि दवाएं वहाँ पर नकली जब्त की जा सके। सर, एक सवाल मेरा है कि डिलीवरी बॉयज की ये संलिप्तता देखी गई कि वो कहीं ना कहीं लगे है और नशे के कारोबार में भी है, उसको लेकर आप लोगों की तरफ से कुछ गाइडेंस? देखिए, कोई भी डिलीवरी सिस्टम या डिलीवरी बॉय जो भी काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, वो सभी एक सर्विस के तहत दे रहे हैं। सभी को एक समय में चेक किया जाना संभव नहीं होता, क्योंकि 1000 से ज़्यादा डिलीवरी बॉय की जो जानकारी मिली है वो सप्लाई कर रहे हैं विभिन्न फूड आइटम्स को, अन्य तरह के आइटम्स को है। हाँ, ये कि रैंडम उनकी जरूर चेकिंग की जा सकती है, रैंडम को शिकायत आने पर की जा सकती है, क्योंकि वो एसेंशियल सर्विसेज में अगर इनको रोककर लगातार अगर पुलिस चेकिंग करेगी तो कहीं ना कहीं जो सर्विसेज में फर्क पड़ेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो जो भी हमारे सर्विसेज को ले रहे हैं, जो भी हमारे प्रतिष्ठान है, एक बार जो उनके सत्यापन को अगर लिया जाएगा किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। और साथ ही साथ कोशिश की जाएगी कि रैंडम रोक के कभी बीच में पुलिस द्वारा रैंडम चेकिंग की जाएगी, कहीं के द्वारा कोई अवैध मादक पदार्थ या अन्य चीज़ों की सप्लाई नहीं की जाएगी।